तो जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, इसका ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखे थे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उसमें सबसे पहला टॉपिक था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। फिर हम लोग क्या देखें, क्या क्या कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, जैसे क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा स्पीड कितने टाइप के हैं, वेलोसिटी कितने टाइप के हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। इससे पहले तो वेलोसिटी जान चुके हैं। वेलोसिटी क्या था आपका, स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट रूट, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट रूट। जैसे ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट रूट है, मान के चलिए 5 किलोमीटर, और उसको कवर करने में लगा टाइम, मान के चलिए 5 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा लग रहा है। तो अगर हम लोग इसका वेलोसिटी चेक करना चाहिए कि वेलोसिटी कितना है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही ना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर और ये कवर हुआ है 1 घंटे में, डेट इज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या चल रहा था, जो भी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा था, ठीक है। पर अब यहाँ पे यूनिट में सिर्फ किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकता है, मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। वो बहुत मतलब स्लो हो गया, ठीक है। पर 5 किलोमीटर 1 आवर में अगर कवर हो रहा है तो वो हम लोग का वेलोसिटी होता है, ठीक है। जैसे बाइक पर भी दिया रहता है ना 50-40 स्पीडोमीटर पे। दो चीज होता है बाइक में, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर में क्या होता है, आपका डिस्टेंस को देखा जाता है कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, और स्पीडोमीटर में स्पीड को देखा जाता है। जैसे 10, 20, 30, 40 लिखा होता है उसमें, उतने स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, 50 के स्पीड से चल रहा है मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में वो इसी रफ्तार से चलता रहा तो 50 किलोमीटर क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा। वैसे ही देखते हैं क्या कि मान के चलिएगा कि कोई गाड़ी को देखा गया पॉइंट ए पर, वो यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, या मीटर पर सेकेंड, चलिए 50 या 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, और सर्टेन पॉइंट पे जाके बी पे देखा गया तो उसका स्पीड देखा गया 125 मीटर पर सेकेंड। तो 90 से 125 कितना डिफरेंस हो गया आपका, 35 मीटर पर सेकेंड का बढ़ा है, ठीक है। ये कैसे निकाले आप कि 35 मीटर पर सेकेंड आया, तो 125 जो लास्ट का वेलोसिटी था उसको पहले वाले वेलोसिटी से हम क्या कर लिए, माइनस कर लिए। अब मान के चलिए क्या कि पहले वाले वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वेलोसिटी बोले, और बाद वाले वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोले। तो सिंपली क्या किया गया, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया गया। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बहुत सारे बुक में इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया गया है और फाइनल वेलोसिटी को v से, बहुत जगह v1 और v2 से भी दिखाया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं, v, और इनिशियल वेलोसिटी को u। इसी को क्या बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बहुत जगह डेल v से भी दिखाया जाता है इसको, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज। फिर बोल रहा है ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम का बात कर रहा है तो मान के चलिएगा कि ये जो हम लोग देखे थे तो 10:10 हो रहा था, और यहां तक आते आते 10:45 हो गया मान के चलिए। तो ये कितना टाइम लिया, इसमें टाइम में चेंज हुआ ना, 10:10 से 10:45 कितना चेंज हुआ, 35 मिनट का चेंज हुआ, 35 मिनट का इसमें चेंजेज हुआ, ठीक है। तो मिनट नहीं, अगर सेकेंड मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अभी फिलहाल स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो बहुत सारा वैसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग का वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम सेकेंड में दिया है, या वेलोसिटी ही आपका मीटर पर सेकेंड में दिया है और टाइम मिनट में दिया हुआ है। तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कि एक तरफ सेकेंड है तो दूसरा तरफ भी सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल सेकेंड में लेते हैं। मान के चलिए कि इस चीज़ को कवर करने में 35 सेकेंड लगा, 35 सेकेंड। तो अब हम लोग का एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग का टाइम कितना है आपका, टी। टाइम कितना हो रहा है, टी। टी भी तो, टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ कुछ टाइम होगा यहाँ कुछ टाइम होगा, इस बीच में कितना टाइम हुआ, चेंज इन टाइम भी तो हो रहा है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टाइम में चेंजेज हो रहा है और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इनका जो रेशियो है वही आपको क्या बता रहा है,
एक्सेलरेशन बता रहा है। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी को अभी हम लोग देखे थे क्या कि v माइनस यू से दिखा रहे थे, और टाइम क्या था आपका t। तो एक तरह से हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो यही आपका एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन मान के चलिए क्या कि यहाँ पर 35 मीटर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो v है आपका कितना 125 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी को ही v बोलते हैं। v बोलने का मतलब माइंड में सेट कर लीजिए फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल आपका कितना है 90। तो v माइनस यू है ना, तो v माइनस यू कीजिए 90 मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है इसको कवर करने में, 35 सेकेंड लग रहा है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 125 माइनस 90 डेट इज 35 मीटर। अब पर सेकेंड कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और नीचे पहले से आपका कितना चल रहा है 35 सेकेंड। तो 35 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या कि इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का यूनिट जो था, वेलोसिटी जहां पर भी लिख रहे थे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ऐसे रहेगा, पर जब एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो वो क्या हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि क्वेश्चन में आप कोई चीज देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, उसका यूनिट देख के आप पता कर सकते हैं क्या कि ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है या वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग पता चल गया क्या कि फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन का वो क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, डेट इज a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और इसका जो SI यूनिट होता है, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये SI यूनिट का बात कर रहे हैं। अगर और के यूनिट देखना है तो किलोमीटर हो सकता है, आवर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो चेंज होगा, पर हम लोग SI यूनिट मेनली याद रखना जरूरी है कि मीटर पर सेकेंड, जहां टाइम का स्क्वायर हो ऊपर में डिस्टेंस का यूनिट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका एक्सेलरेशन से संबोधित करेंगे। मतलब ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स होते हैं। नहीं चलिए इसको उतार लीजिए।